So hello friends, welcome to this video, and in this video we are going to see chapter number 2, that is Python operators and control flow statement. So we are at point number 2.5 at the last point of this chapter, and we are going to see loop manipulation using continue, pass, break and else. And in today's video we will discuss continue and pass statement. So we will see loop manipulation क्या होता है. So loop manipulation एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग में जो आपके लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. So हम कैसे लूप को कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं लूप यूजिंग दिस लूप मैनिपुलेशन टेक्निक. और लूप मैनिपुलेशन के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ये 4 टेक्निक है: कंटिन्यू, पास, ब्रेक एंड एल्स. ओके, so see, loop manipulation in programming refer to techniques used to control and modify the flow of execution within the loop. यानी लूप के एग्जीक्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमें जैसा चाहिए जैसे वो लूप वर्क होगा. ओके, तो सी इट इंक्लूड मैनेजिंग हाउ लूप स्टार्ट, प्रोग्रेस एंड टर्मिनेट. लूप कब स्टार्ट होगा, कैसे इंक्रीमेंट होगा, कैसे डिक्रीमेंट होगा और टर्मिनेट कहाँ स्टॉप हो जाएगा, वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सटर्नली थ्रू दिस 4 टेक्निक्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कंटिन्यू एंड पास इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यू. सो कंटिन्यू की थ्योरी जानने से पहले हम इसका कोड रन करके देखते हैं, यानी यहाँ पर हमें समझते हैं. तो देखो, फॉर ए एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है रेंज 1 to 10. 1 to 10 यानी क्या, 1 to 10 वो प्रिंट करेगा ये फॉर लूप. अभी यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है इफ a इज इक्वल टू 5, यानी जब a की वैल्यू 5 होगी तब मैं उसके अंदर जाने के बाद ये कंडीशन ट्रू हो गई. इस ट्रू होने के बाद कर्सर हमारा नीचे जाएगा कंटिन्यू, और जब कंटिन्यू को एग्जीक्यूट होगा, जब कंटिन्यू तक पहुंचेगा हमारा कर्सर, तो वो हमारा कर्सर यहाँ से डायरेक्टली फॉर लूप की तरफ वापस जाएगा. ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो वो क्या स्किप होता है, करंट इटरेशन स्किप करने के लिए यूज करते हैं हम कंटिन्यू. ओके, सो सी अभी इसका आउटपुट कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4. अभी 4 के बाद डायरेक्टली 6 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू से करंट हमारी जो इटरेशन है लूप में वो स्किप हो जाती है. ओके, 6 7 और नीचे जो भी है आपका 10 तक वो प्रिंट हो जाएगा. समझ में आया कंटिन्यू क्या करता है. तो कंटिन्यू किसके लिए यूज करते हैं हम, स्किप द करंट इटरेशन. करंट इटरेशन स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू को यूज करते हैं और वो नेक्स्ट इटरेशन की तरफ जंप करता है. मतलब यहां से उसने वापस फॉर लूप की तरफ जंप किया. ओके, सी द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड inside the current iteration of the loop and jump to the next iteration. जो करंट लूप के अंदर जो भी हमारा एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा और वापस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जंप हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखा है. इसका सिंटैक्स देखो, बस आपको कंटिन्यू ऐसा कीवर्ड डालना है. ओके, वी विल सी दिस ऑन द स्क्रीन. ओके, इससे पहले हम देखेंगे पास क्या करता है. हम पास को कोई वो कुछ करता ही नहीं है, पास बस कर्सर को पास करता है आगे. ओके, जब पास हम कब यूज करते हैं, जब हमें वो सिंटैटिकली हमें चाहिए हमारे कोड में, बट उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई काम नहीं है, उस समय हम पास यूज करते हैं. देखो अभी मैंने क्या किया है, इवन ऑड का कोड लिखा है, बट मुझे ऑड नंबर प्रिंट करना है और मुझे इवन नंबर भी लेना है, बट वो प्रिंट नहीं करना है. ओके, इवन नंबर का कोड यूज करके ऑड को प्रिंट करना है, ऐसा कोड है वो. तो देखो क्या है, फॉर आई इन रेंज 10, यानी 10 तक नंबर है. इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल टू 0, तो इवन नंबर प्रिंट हो गए. तो मैंने यहाँ पर प्रिंट यूज नहीं किया है, तो मैंने क्या डाला है, पास डाला है. पास यानी क्या, यहाँ का डायरेक्टली कर्सर नीचे जाएगा. ओके, नेक्स्ट जाएगा, मत पास नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, वही है वो. तो यहाँ के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा. पास का कोई यूज ही नहीं है, मतलब यूज है बस वो दिखाने के लिए, उसका कोई ऐसा आउटपुट नहीं होता पास, बट जस्ट पास करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर. ओके, सी
द पास स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन. नल ऑपरेशन यानी कुछ भी काम नहीं करता, वो बस है इसीलिए है वो. इट इज अ प्लेस होल्डर दैट डू नथिंग. Okay, it's often used as a placeholder in code where statement is syntactically required. Syntactically नहीं, syntax में चाहिए but उसका वो don't execute नहीं होना चाहिए. Okay, syntax मुझे ये लिखना है but इसका execution नहीं करना है, इसलिए मैंने pass यूज किया. तो I written a code in to print odd number without using the odd number syntax. I want to use even number code and I want to print odd number. उसके लिए हमने ये यूज किया है. ओके, रिक्वायर्ड बट यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड. ठीक है, समझ में है. और इसका सिंटैक्स बस आपको पास कीवर्ड है, ऐसा है. सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड कंटिन्यू एंड पास. Let's see continue and pass. Okay, what we had learned in that only we will going to code. Okay, so let's start with the for loop, that is continue. Okay, we will see first continue. So let's write for loop for I in range. I hope you understand the range function. Range function print from a given range from 1 to 10. That means it print from 1 to 9. Okay, so automatically indentation happens when you click enter. So I will now specify a condition where our continue must be there. So we specified some condition. हम कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहिए कि हम कब कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कब हमारा इटरेशन स्किप होना चाहिए. इसके लिए मैं इफ आई इक्वल इक्वल टू 5, जब 5 होगी तब हम कंटिन्यू करेंगे. CONTINUE कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ कंटिन्यू करने की वजह से क्या होता है, एक करंट इटरेशन स्किप होता है. यानी जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी वो स्किप हो जाएगा. स्किप हो जाएगा मतलब यहाँ से जो कर्सर होगा हमारा वापस यहाँ रेंज फंक्शन की तरफ जाएगा. ओके, नाउ विल जस्ट प्रिंट हियर प्रिंट आई. ओके, एंड आई क्लिक एंटर, एंटर सी. 0 to 4 आ गया, सॉरी 1 to 4 एंड 6 to 9 प्रिंट हो गया. 5 प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि कंटिन्यू मतलब ये प्रिंट वाला इसके आगे का एग्जीक्यूट नहीं हुआ. कंटिन्यू मतलब यहाँ से डायरेक्टली कर्सर हमारा यहाँ पर जाता है. ओके, समझ में आया कंटिन्यू. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट पास. पास एक ऐसा कीवर्ड है जो कुछ नहीं करता, बस कोड में हमें सिस्टमैटिकली चाहिए, यानी सिंथेटिकली हमें बस चाहिए, बट वो उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है. उसके लिए हम पास कीवर्ड यूज करेंगे. अभी पास कीवर्ड के हम कोड करते हैं कि क्रिएटिंग इवन ऑड प्रोग्राम, we have to print all the odd numbers using the even स्टेटमेंट और इवन सिंटैक्स और इवन की कंडीशन दे कि हमें ऑड नंबर को प्रिंट करना है. कैसे कर सकते हैं देखो. सो फॉर आई इन रेंज will specify the range to 10. Okay, now I will give condition for even numbers. If I is divisible by 2 and this is equal to 0, then I will just write pass and I will write else and I will write print I. okay, now क्या हो जाएगा, जब I की वैल्यू डिवाइड बाय 2 होगा और उसकी वैल्यू जब 0 होगी तो पास हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा. और एल्स मतलब अगले वाला वो प्रिंट हो जाएगा. ओके, so I will click enter, enter see 1 3 5 7 9 are your odd numbers. So we use the syntax of a even numbers, but we not printed the even numbers, we have printed the odd number. Pass is required or used when we want a statement, we want this statement in our program but we not want this to be executed, so we use a pass keyword. Okay, so this is a examples for continue pass. Okay, you can write down in your exam the same codes, not matters. Okay, we will meet in next video. Till then, thank you.